जी दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये चलाना चाहता हूँ कि So अमेरिका first के of all, वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान और कतर में फ्रीडम प्रेस फ्रीडम नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये misalignment here is that जो सबसे ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है वो तो अल जज़ीरा कर रहा है, वो कतर में है। और पाकिस्तान जो है उसके बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पे नहीं है, प्रेस फ्रीडम नहीं है। तो हमें तो अमेरिका में आके पता चलता है कि अमेरिका में भी प्रेस फ्रीडम नहीं है। तो बहरहाल एक तो चलो ये मैं कमेंट ज़रा इस पे कर दीजिएगा, और दूसरा ये ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ बंद कर दिया है। अमेरिकन्स जो हैं वो हेल्पलेस जी। नज़र आते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ऑल दैट जो सिचुएशन डेवलप हुई और डेलीगेशंस जो हैं वो पहुंच रहे हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, और सीज फायर की वायलेशन हो रही है। कहीं ये बेल मुंडे नजर चढ़ती नजर नहीं आ रही डॉक्टर साहब? तो ये जो कमेंट उसने किया जेडी वैंस ने, वो कमेंट था इस ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड के उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जो अग्रीमेंट थी उसको पब्लिक क्यों नहीं किया। तो उनसे ये पूछा गया भाई कि ये छुपा क्यों रहे, व्हाई इज इट सीक्रेट, दैट वाज द क्वेश्चन। हालांकि ईरानियंस ने उसको लीक कर दिया था, तो व्हाई इज दैट सीक्रेट। तो उसका इतना अजीब जवाब था कि प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है पाकिस्तान में, और इसलिए ठीक है पाकिस्तान को नहीं है, आप अपने पास रिलीज कर देते, फॉक्स न्यूज को दे देते। सो दैट वाज द क्वेश्चन। ही आई थिंक इट वाज अ वेरी फूलिश आंसर। ये बार बार इस मुद्दे को लेकर ही सेइंग कि इंग्लैंड के बारे में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि यूरोप के बारे में भी जाके जेडी वैंस ने बहुत लेक्चर दिए। हालांकि जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच कम हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के वजह से सीबीएस को खरीद लिया है एक प्रो इजरायली बिलियनर, लैरी एलिसन है उसका नाम। उसने सीएनएन को भी खरीद लिया है और ऐसे बंदों को अपॉइंट कर रहा है जो प्रो ट्रम्प, प्रो मैगा, प्रो इजराइल। और 60 मिनट्स जो दुनिया का शायद सबसे बेहतरीन, द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव मैगजीन कह सकते हैं आप, टेलीविजन मैगजीन, जो 60 मिनट्स कितने सालों से चल रहा है, वो कुछ 50 से ज्यादा एमीज जीत चुके हैं, उन सब को तबाह कर रहा है ये। दे आर डिस्ट्रॉइंग द अमेरिकन मीडिया, जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप, ऑन दिस इश्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोगों को, स्टूडेंट्स को बोलने की इजाजत नहीं है, कोई इसराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स को नौकरियों से निकाल दिया गया फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ इसराइल। तो ये जेडी वैंस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनका मतलब ये था कि भाई रिपब्लिकन्स और कंजर्वेटिव्स को मेन स्ट्रीम मीडिया जो लेफ्ट ऑफ सेंटर थी अमेरिका और यूरोप में पहले अलाउ नहीं करती थी, तो वो, बट ही इज नॉट सीइंग। अब देखिए स्टीव कॉर्बेट का जो शो था वो भी बंद करवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। सो इट इज क्वाइट हिपोक्रिटिकल। आपके पास से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई जवाब देंगे इसको मीडिया, मतलब आपको सेलेक्ट किया क्या पाकिस्तान ने कि इस मुद्दे को जवाब आप देंगे? मैं तो वैसे ही मेरे सामने आ गया तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि हमारे यहाँ तो जी। मीडिया जो है वो ज्यादा खुली खुली बातें कर लेते हैं, लेकिन जितना यहाँ पे मीडिया कंट्रोल है उसकी तो मजाल ही और है। लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद, और ट्रंप साहब परेशान हैं, इजराइल हमले पे हमले किया जा रहा है डॉक्टर साहब? इनको अंदाजा नहीं है कि कितना पावरफुल है इजराइल लॉबी, एक कितना रिलेंटलेस है। मेरे खिलाफ 300 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे इन्होंने, पता है आपको? मेरे खिलाफ अगर आप जाके ढूंढेंगे तो आपको 300 से ज्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ये बहुत रिलेंटलेस है, नॉन स्टॉप है। जो बातें मुसलमान करते हैं ना, फॉर डूइंग फॉर इस्लाम वगैरह, ये एक्चुअली करके दिखाते हैं। जो डेडिकेशन है इनके पास, मैं कभी अभी हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो शी वाज सेइंग कि व्हेन शी वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेतन्याहू और इजरायलीज रिलेंटलेस लव्स, इसने कहा नॉन स्टॉप उसके पीछे थे कि ईरान पे हमला करे। कभी कभी उसका फोन आता था कि टारमैक पे हवाई जहाज हमारे तैयार है उड़ने के लिए, अटैक करने के लिए। इस तरह की बातें शी वाज डूइंग। सो डोनाल्ड ट्रंप अगर समझते हैं उनके एक दो ट्वीट से या उनके एक दो सख्त बयाना से इजरायली लॉबी और इजराइल चुप हो जाएगा, ही सरप्राइज। जब तक वो कोई कॉन्क्रीट स्टेप ना लेना, इसकी कोई सुनने वाला नहीं है।
ना इजराइल सुनेगा, ना उसके खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो प्रो इजराइल इसने खुद भरे हैं। माइक हक्काबी जैसे एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जो अमेरिका की हित नहीं इजराइल की हित गाते हैं। ही हैज टू कम डाउन हार्ड ऑन सम ऑफ हिज ओन स्टाफ पे, उनको फायर करें इमीडिएटली। जो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ भी बोलता है और इजराइल के प्रो बोलता है उसको फौरन फायर करे, फिर तो बाकी के दूसरे चुप हो जाएंगे। दैट इज वन थिंग दैट इफ ही डजंट डू। दूसरी चीज ये है कि अगर वो मीडिया में जाके सख्ती से नहीं बोलेगा, डिफेंड नहीं करेगा, ये बीच बीच में ना इधर कभी इधर बोल रहा है कभी उधर बोल रहा है, नहीं मैं इजराइल ईरान पे अटैक करूंगा, ईरान इज फिनिश। वो जो ट्वीट थी इतनी बकवास किस्म की ट्वीट थी। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कहा अच्छा हम फिनिश्ड हो गए तो हम बताते हैं आपको। वो अभी नहीं आए, स्विट्जरलैंड पहुंच गए अमेरिकन नेगोशिएटर्स, और ईरान से कोई नहीं आया और हॉर्मुज को बंद कर दिया उन्होंने। अब ये है कि मैं चेक कर रहा था आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले, मुझे ट्रैफिक का इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा कि क्या वाकई में ट्रैफिक गिरी है या नहीं। अमेरिकन फौज की जो आई थिंक सेंटकॉम वाले कह रहे हैं कि हम नोटिस कर रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री एक्टिविटीज कुछ भी नहीं हुई। द मिलिट्री मूव्स दैट दे विल हैव टू मेक टू शट डाउन द हॉर्मुज वो नजर नहीं आ रहा हमको। सो बट वो तो कह तो रहे हैं कि हमने हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अब कोई बेखौफानी शिप सम stupid captain is going to attempt to cross and टेस्ट हो जाएगा ना कि वो क्रॉस करता है या नहीं, या ईरानियंस इसको मारते हैं। तो दैट इज वेयर वी आर विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि पिछले 24 घंटों में इजराइल ने 50 से ज्यादा लेबनीज को मार डाला। तो दैट इज द होल थिंग। अगर आप सीज फायर के लिए अग्री है, अमेरिका इज नॉट फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, तो ये आगे ही नहीं जाएगी। If US cannot stop the violence in Lebanon, this will not move forward. Already Brent oil को चेक कर रहा था मैं, 80 हो गया वापस तेल, और ये 80 के ऊपर रहेगा तो इट विल कंटिन्यू। मैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जाके देखता हूँ ब्रेंट ऑयल की कीमत अभी दिख रहा है 80.589 चल रहा है। इट हैज गॉन अप बाय नियरली 1%। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप प्रॉमिस कर रहे थे कि तेल की कीमत फौरन गिर जाएगी वगैरह, all that is gone, and it is quite possible कि मंडे तक जब मार्केट्स वगैरह खुलेंगे you might see negative consequences अगर ये कुछ रिजॉल्व नहीं होता। जेडी वैंस ने तो अपनी ट्रिप कैंसिल कर दी थी, आपको पता है। रिपोर्टर्स प्लेन में चढ़ने वाले थे, मतलब दे हैड ऑल कलेक्टेड, सेंट एंड्रूज बेस पहुंच गए थे वो लोग, दे वर गोइंग टू क्लाइम ऑन एयरफोर्स 2, लेकिन जेडी वैंस ने लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया। तो सो ट्रिप, तो लेट अस सी क्या होता है। वो लॉट ऑफ मेरी पर्सनल राय ये है कि दिस इज, ईरान को इससे बेहतर डील नहीं मिल सकती, मतलब इसके अलावा और क्या। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है ना मसला, ये है मसला ईरान का तो नहीं है, द मसला इज द एमओयू। If the MOU says that Lebanon is a part of that, जो MOU का हिस्सा है, तो फिर अगर वहां पे जंग होती है तो फिर then the other party has a right to do whatever they believe. नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ये ईरान की गलती है, आई एम सेइंग कि डोनाल्ड ट्रंप की इनएबिलिटी टू फुलफिल MOU के अंडरस्टैंडिंग। और उसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आपको याद है, ट्रंप ने जो संडे को कहा था, पिछले संडे की बात कर रहे हैं, जब अपनी बर्थडे के दिन 14 तारीख को शायद, राइट, ही वाज गोइंग टू साइन द डील, और डील नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पे भी इजराइल ने फिर लेबनान पे हमला कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गड़बड़ की कि क्या है, बिल्डिंग में आदमी घुसता है तो पूरी बिल्डिंग गिराने की तुमको जरूरत नहीं है, इस तरह के। ही वाज वेरी इरिटेटेड कि उसकी बर्थडे खराब कर रहा था नेतन्याहू। लेकिन बाद में पता चला कि ईरान सिंपली रिफ्यूज टू साइन द MOU, और टू गेट ईरान टू साइन द MOU एंड नॉट अटैक इजराइल, वो अटैक करने तैयार हो गया था ईरान। तो ईरान अटैक ना करे और MOU साइन करने के लिए लास्ट मिनट पे कोई एक्स्ट्रा कंसेशन और दिया गया ईरान को। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा डालना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप हैज टू रियलाइज कि खाली ऐसा मैं ट्वीट कर दूंगा रात को 2 बजे, या एक स्टूपिड सा बयान दे दूंगा, या जेडी वैंस व्हाइट हाउस में जाके एक दो डायलॉग मार देंगे तो ये रुकने वाला नहीं। दे डोंट गिव अ डैम। वो समझते हैं कि अमेरिका हमारा नौकर है। दे थिंक, मतलब गॉड विल क्या
डिस्ट्रॉय ट्रम्प, इस तरह के, गॉड विल कर्स ट्रम्प, इस तरह की बातें कर रहे हैं इजरायलीज वहां पे। एंड दे विल ट्रीट एवरीबडी लाइक दिस। देखिए थोड़े दिनों में इंडिया को भी ऐसे ही ट्रीट करना शुरू कर देंगे, ये नौकर की तरह एक बार वो घुसना शुरू कर दिया। वंस यू एंटर द, किसी को इन्होंने विद रेस्पेक्ट ट्रीट किया है? बताइए मुझे, आपने इजरायलीज ने किसी को विद रेस्पेक्ट ट्रीट किया है? नहीं, बिफोर दे गेट देम। एक बार आप उनके चुंगल में आ गए, देन यू आर डन। अभी तो धमकी दे रहा था एक रिटायर्ड मोसाद का एजेंट के एप्स्टीन के और मजीद फोटोग्राफ्स वगैरह रिलीज की जाएंगी बाय इजराइल, which will embarrass America's ruling elite। तो ये एप्स्टीन का भी मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। एंड वी विल सी व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प डज। उनमें क्या हिम्मत है टू स्टैंड अप टू दिस, कि ये सस्टेन्ड लेवल पे, क्योंकि ये जाने वाले नहीं है, ये बिलियनर्स हैं, बैठेंगे दिन रात इसके पीछे करते रहेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। he'll have to keep fighting back all the time। वो समझ नहीं रहा है अभी, बेवकूफ, क्या बताऊं मैं उसको। तो प्रॉब्लम विद ट्रम्प इज कि ये सिचुएशन वो एंटिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, बिकॉज ही इज बीन लिसनिंग टू नेतन्याहू एंड नोबडी एल्स, ही इज एन इडियट। दूसरी चीज ये है कि he is surrounded by useless people, surrounded by pro-Israelis। तो इसको एडवाइस कौन देगा हाउ टू डील विद नेतन्याहू एंड इजराइल? इजराइल के मामले में इतना है, मतलब मैंने अपने एक शो में एक क्रिटिसाइज कर दिया था इजराइल के बारे में, तो मेरे को स्टेट डिपार्टमेंट वाज ट्राइंग टू फायर मी। मैं डायरेक्टर था ना उनके एकेडमिक प्रोग्राम का, तो मुझे फायर करने के लिए मुझे धमकी दी थी। मैं बोला दे दो, मैं तो कोर्ट में देख लूंगा आपको कल। फिर बैक ऑफ हो गए वो, they backed off after that State Department। then I continued remaining the director। 10 साल था मैं उनका डायरेक्टर अभी तक। अभी खत्म हो गया, डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से उसने सारी फंडिंग तो यूनिवर्सिटीज को खत्म कर दी है, बट आई वाज द डायरेक्टर ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक ही एकेडमिक डायरेक्टर था स्टेट डिपार्टमेंट में। पिछले 7 साल से मैं था, उससे पहले मैं नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर था स्टेट डिपार्टमेंट के लिए। सो आई एम इन कांस्टेंट टच विद दीस पीपल। तो इनके पास होता ही नहीं बंदे, सारे के सारे, कोई भी टॉपिक ले लो, मिडिल ईस्ट के ले लो, अफगानिस्तान से लेके वहां तक ले लो, सारे प्रो इजरायली भरते हैं दोनों एडमिनिस्ट्रेशन से। तो एडवाइस कौन देगा उनको हाउ टू डील विद नेतन्याहू? ये तो है डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, जरा इसको देखिएगा। ये मैंने जेडी वैंस की एक वीडियो निकाली, जरा इस पे कमेंट करें, मैं चाहता हूँ आप जी। couple of days, but it's always a I expect that I will leave sometime the next couple of days, but it's always a delicate coordination dance, right, and the diplomatic protocols. I got to be honest with you, I don't really understand these things. I've never been particularly into diplomatic protocols. My attitude is let's get on the ground and actually fix these problems. Right. But they want to do a delicate dance. The Qataris and the Pakistanis want to make sure that we do this in the right way. So I'm trying to be respectful. Given my position of the last year and a half, I have to care about diplomatic protocols all of a sudden. ये तो बहुत सुनते हैं पाकिस्तान की, ये तो हिलते भी नहीं है पाकिस्तान के बगैर। डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर तो अब वो बातें चल रही है, पाकिस्तान से पूछ के बताएंगे क्या कर रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? दिस इज देयर पॉलिसी फेलियर, इनकी लिवरेज ही कोई नहीं है। ये तो सारे का सारा पाकिस्तान और कतर के ऊपर अब डिपेंड करते हैं कि जो वो फैसला करवाएंगे, जो वो करवाएंगे। तो एक तरफ से ग्राहम एलिसन की वो किताब थी अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, पढ़े थे? तो उसमें वो किताब में ही टॉक्स अबाउट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऐसा रहता है कि जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी, अमेरिका हर रोज दिन में एक बार अपना जो इनविजिबल स्टेल्थ फाइटर क्या था, U-2 जो उस जमाने में था, वो रशिया के ऊपर से उड़ाते थे और उसकी फोटोग्राफ लेते थे वो रशिया के डीगो गार्सिया में। तो वहां पे जो कर्नल बैठा था उसका काम ही ये था कि ये हवाई जहाज उड़ाए रशिया पे से और फोटोग्राफ्स ले, और अमेरिकन समझते थे कि वो इनविजिबल है। तो अब वहां पे न्यूक्लियर क्राइसिस हो रही है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और सोवियत यूनियन की जंग हो रही है। ये कर्नल बैठ के बोल रहा है क्या मैं आज हवाई जहाज उड़ाऊं या ना उड़ाऊं, ठीक है? तो
उसका फाइनल कंक्लूजन ये था कि मेरा जॉब इज टू फ्लाई द प्लेन, आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू फ्लाई इट एवरी डे until I get an order not to fly it, I will fly it. और उसने उड़ाया और उस दिन रशियंस ने उसको शूट कर दिया। रोज अलाउ करते थे वो, उस दिन उसको शूट करके गिरा दिया। इनको पता चला कि इट वाज नॉट इनविजिबल टू रशिया। इट क्रिएटेड ए ह्यूज क्राइसिस, जंग शुरू हो जाती थी बिकॉज ऑलरेडी एन अमेरिकन एयरफोर्स प्लेन को रशियंस ने शूट कर दिया। तो उसको लेके ग्राहम एलिसन ने कहा कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और मोमेंटम्स रहते हैं ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने सेक्रेटरी, ये अंडर सेक्रेटरी, वो जॉइंट सेक्रेटरी, वो ब्यूरोक्रेट, ये ब्यूरोक्रेट को कुछ काम दे दिया है, वो अपना काम करेगा, वो रुकेगा नहीं। अगर उसको कहा कि इफ देयर इज वायलेंस इन लेबनान यू स्टॉप द हॉर्मुज, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली कर देगा, वो उसका जॉब है। And if you are trying to say no, then you have to remember to make a phone call to that particular secretary and say, wait a minute, I don't want you to block the Strait of Hormuz. तो जेडी वैंस समझते हैं कि मैं फोन करके डायरेक्टली बात करके हो जाऊंगा, नहीं होगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यू हैव टू डील विद द ब्यूरोक्रेसीज बिकॉज द अदर साइड्स आर ऑल डीलिंग विद द ब्यूरोक्रेसीज। समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें जेडी वैंस ने, मतलब आई थिंक द पाकिस्तान शुड पुश बैक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट ही इज सेइंग। मैंने आपके सामने भी कहा, इससे पहले भी दूसरे शोज में कहा, जो मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग जो मुझे लगा है इस सारे नेगोशिएशंस में कि पाकिस्तान के पास से कोई लीक नहीं आया। यानी पाकिस्तान हैज मेंटेन्ड ऑपरेशनल सिक्योरिटी कहते हैं। सोचिए आप, एटलीस्ट 15-20 लोग तो देख रहे होंगे, जानते होंगे कि क्या हो रहा है। आसिम मुनीर के होंगे असिस्टेंट्स, शहबाज शरीफ के असिस्टेंट्स होंगे, नकवी के असिस्टेंट्स होंगे, राइट, तो और दार के, तो आपके एटलीस्ट 4 बंदे तो बड़े देख रहे होंगे एवरीथिंग, उसके असिस्टेंट्स आप 12, 15 या 20 लोग तो जान रहे हो, और किसी ने कुछ नहीं लीक किया। उल्टा व्हाइट हाउस से भयानक लीक्स आते रहते हैं एवरी डे। आप देखो एक्सियोस को लीक हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक हो रहा है। सो आई थिंक जेडी वैंस एंड ऑल, दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ्स ऑफ अमेरिकन सिस्टम। वीकनेस ये है कि दे डोंट नो द प्रोसेसेस, और खासतौर से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि ऐसे बंदों को लेकर आता। अब जैसा कि वो जो तुलसी गैबर्ट को रिप्लेस करने वाला है, वो उसको तो कुछ भी नहीं आता इंटेलिजेंस, वो कभी जिंदगी में इंटेलिजेंस में नहीं था। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग हिम? he will not be able to, like he will not know how to deal with the director of CIA. Director of CIA को फोन करने के आपके पास प्रोसेस होता है। तो आपको नहीं पता तो वो उठाएगा थोड़ी, वो फोन ऐसे बकवास फोन आ रहा है मुझे, वो थोड़ी इज नॉट गोइंग टू क्या करे आपके साथ, वो व्हाट्सएप पे थोड़ी बात करेगा। सो यू हैव टू नो, यू, या आपके पास इमीडिएट एक ऐसा असिस्टेंट हो जो 10-12 साल से ये काम कर रहा है और आपको बोल रहा है दैट्स नॉट हाउ यू कॉल द डायरेक्टर ऑफ CIA, उसका प्रोसेस ये है, यू नीड अ सेफ फोन, यू नीड अ सेफ लाइन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद जेडी वैंस एंड ही इज नॉट रेस्पेक्टिंग दैट। अगर वो रेस्पेक्ट नहीं किया तो काम ही नहीं होगा। हाँ, he should understand that will not happen। इसलिए भी इतना कंफ्यूजन है कि स्विट्जरलैंड में हो क्या रहा है। पहले वहां ट्रम्प जाने वाले थे, ये हमने सुना, ट्रम्प भी नहीं गए। ईरान के प्रेसिडेंट भी आएंगे और उनके पार्लियामेंट के लीडर आने वाले थे, गालिबाफ, वो भी नहीं आए। अब क्या हो रहा था कि नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे, जेडी वैंस जाने वाले थे, वो भी कैंसिल हो गया। सो हु इज देयर? क्या स्टीव विटकॉफ आए? ईरानियंस डोंट वांट टू टॉक टू स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर, उनसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो जेडी वैंस जा रहे हैं, जेडी वैंस भी आज अभी उन्होंने CNN ने कंफर्म कर दिया, वो भी जा रहा है। वहां से गालिबाफ आ रहा है, आई थिंक शहबाज शरीफ भी आ रहा है और वो भी आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके बेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी की बात कर ले, ट्रम्प बड़ी तारीफ करता है उनकी। वो क्या, कल वो कह रहा था शी जिनपिंग बेस्ट है, नरेंद्र मोदी बेस्ट है। वो क्या है, मतलब वो मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। और जरा दूसरा इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा, इंडिया FATF में चला गया है, वो उसका उनका बन गया है, वो इंडियंस खुश हो रहे हैं कि जी पाकिस्तान को हमने जो है ना थोड़ा टाइट करना है। आप व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? FATF का मैंने अभी खबर देखी है, बट आई हैव नॉट रेड अबाउट इट, सो आई कांट कमेंट ऑन द FATF थिंग। और वो मोदी का आई हैव नो आइडिया लाइक व्हाट इट इज। फॉर एग्जांपल स्लोवेनिया ने मोदी को अवार्ड दिया, किस लिए? आई थिंक ये इंडियन मिनिस्ट्री का यही काम है आजकल, जाके अवार्ड्स कलेक्ट करे मोदी के लिए, ताकि वो बोले कि मेरे पास 40 अवार्ड्स है, 50 अवार्ड्स। यू थिंक मोदी हैज डन मोर फॉर स्लोवेनिया देन द US, जो उनको प्रोटेक्ट करता है, जो उनकी NATO, EU वगैरह सब, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो अवार्ड नहीं दे रहे बिकॉज
Do you think American president cares for an award from Slovenia? नहीं ना। तो ये मोदी के, इंडिया के लिए ही है। इंडिया में मैं देखा था, वो क्या नाम है, वो लियाकत, क्या नाम है वो औरत का, वो जी रूबिका लियाकत। हाँ, उसका एक क्लिप मैं देख रहा था एक्स पे। वो क्या तारीफ कर रही थी, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात कर रही थी ट्रम्प और उसकी, और वो कह रही थी कि लाइक ट्रम्प डरे डरे लग रहे हैं। मैं बोला तुम क्या देख रहे हो? प्लस इट डिड नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। मतलब तो ऐसे मुल्क के लिए ऐसी चीजें, बहुत चीजें होती है, यू नो। फॉर एग्जाम्पल आज मैं देख रहा था कि मैक्रॉन ने कुछ कहा कि इंडिया शुड बी इन G7, तो सडनली कह रहे हैं कि दुनिया पहचान गई है कि इंडिया के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक्चुअली आप आज के इंडिया टुडे में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा, जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। उसने कहा कि इस गल्फ में इंडिया ओवर एस्टिमेटेड इट्स इन्फ्लुएंस एंड अंडर एस्टिमेटेड इट्स डिपेंडेंस ऑन द गल्फ। इसलिए गल्फ की किसी भी रेजोल्यूशन में इंडिया का कोई रोल नहीं है। ये समझ में नहीं आता इंडिया में लोगों को कि इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा इज द करंट US Iran वॉर, इंडिया इज प्लेइंग नो रोल इन इट। Like how stupid you have to be not to get it, right? फॉर एग्जाम्पल जो मिडल ईस्ट का पैनल था वहां पर G7 में, G7 इज अ फोरम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसीज विच आर वेस्टर्न, इसलिए इट वाज अ बिग डील जब रशिया को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर निकाल दिया उन्होंने। मैंने बहुत कैंपेन की कि इंडिया को भी ले, बट इंडिया इज नॉट अ वेस्टर्न कंट्री, इसलिए वो G7 से G8 नहीं बनेगा। बट आप देखिए जो मिडल ईस्ट का जो पैनल था, उसमें जितने भी कंट्रीज आए वो डेमोक्रेसीज नहीं थे। कतर था वहां पर, UAE, Saudis did not show up, they were invited. Saudi, I don't know why MBS didn't go for the G7 summit, लेकिन CC थे वहां पर, but India was not there. जो कह रहे हैं ना कि इंडिया इज सो इम्पोर्टेंट, why was it not invited? G7 के लिए तो मोदी आए हुए थे, मोदी was in town, was in the building, but not in the meeting. तो क्या पूरा मुल्क 150 करोड़ मुल्क के भेजे में समझ में नहीं आता? Like how stupid do you have to be to realize that you're irrelevant to the biggest issue on earth today? लेकिन वो डॉक्टर साहब समझते हैं ना, ये लड़ाई छड़ाई हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है, ये लड़ना हमने है नहीं है, मरना हमने है नहीं है, तो हम तो अपॉर्चुनिज्म पे बिलीव करते हैं ना कि तेल वहां से ले लिया अपने लोगों को। मतलब डॉक्टर साहब बंदे आपने मरवा लिए। ये देखे ना, ये भी कितनी इनसेंसिटिविटी है। वो जो शशांक मट्टू है इनका एक हिंदू का जर्नलिस्ट, उसने एक वीडियो शेयर की दैट इंडियन सेलर्स वो मरे पड़े थे, ऊपर मक्खियां थी, और इंडियन नेवी जाके बंदों को नहीं लेके आ सकी। मतलब आपको पता है अमेरिकन से ज्यादा इंडियंस मरे हैं इस जंग में जी? इस जंग में, दिस वॉर इज बिटवीन हु? US एंड ईरान। मोर इंडियंस हैव डाइड इन द वॉर देन अमेरिकन्स। जो मरे हैं वो कुवैत के एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, वहां पे इंडियन मरा। अभी 3 सेलर्स मारे गए, पूरा हिसाब। इनफैक्ट तन्वी मदन ने अब पूरा टेबल बनाकर लगाई अपनी ट्विटर अकाउंट पे, आप जाके देखें। तन्वी मदन ने पूरे इंडियन कैजुअलिटीज, किसने मारे, ईरान ने कितने मारे, अमेरिकन ने कितने मारे, वो सारे उसने लिस्ट लगाई है। इट वाज अ गुड सर्विस फ्रॉम हर टू डू दैट। मतलब शी वाज कीपिंग ट्रैक, जैसे खबर आ रही थी ना न्यूज में, तो शी वाज कीपिंग ट्रैक अबाउट इट। कुछ जिक्र नहीं है उसके बारे में। आई थिंक कि इंडिया की पूरा का पूरा डोमेस्टिक हिंदू मुस्लिम पे फोकस है उनका। फॉरेन पॉलिसी इज जस्ट यूज फॉर डोमेस्टिक प्रोपागेंडा, और कोई ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं हो रहे। ट्रेड डील के बारे में कुछ भी बात नहीं हुई। वहां पे मोदी जब 4 बार तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें कह देते कि पीस प्रोसेस, कुछ कहते हैं अबाउट द डील के क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। देखिए इंटरनेशनल मीडिया वहां बैठी, एक भी सवाल नहीं पूछा मोदी से। That tells you. आप सोच लीजिए कि 5-6 लीडर्स आए हैं वहां पर, एंड यू आर सेइंग कि दिस लीडर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो मीडिया उनसे सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? कुछ तो पूछते हैं। व्हाट इज योर विजन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द मिडिल ईस्ट? व्हाट शुड वी डू? कोई नहीं पूछा। वो मोदी से, ट्रम्प से पूछे जा रहे हैं। मतलब पूरी ऑक्सीजन सक कर लिया था ना डोनाल्ड ट्रम्प।
देखिए, मुझे लगता है कि ग्लोबल लीडर्स में ये बात फैल गई है कि ए मोदी की तारीफ करो तो दैट्स एनफ, इट टेक्स केयर ऑफ इंडिया। दरअसल ये चीज है जिसकी वजह से ट्रम्प भी तारीफ करता है। वो और तो मैंने भी कहा था ना, इटली में मैंने वो इटली के प्राइम मिनिस्टर के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर में लेक्चर दे रहा था, मुझे रोक कर बुलाया उन्होंने उससे मिलाने के वास्ते। तो मैंने उसको बातों में कहा कि एक तमचा ले लो, कह दो ये अवार्ड है, दे दो, फिर जो भी चीज इंडिया खरीद रही उसकी कीमतें डबल कर दो। They will pay double just to get that medal. It's a very strange politics. It's something quite idiotic, you know. एक तो एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, एक्सप्लेन करें, हिंदी में बात करें, एडवाइजर रखें। वो बंदा जो ट्रांसलेट कर रहा था ट्रम्प का, ही वाज वेरी गुड। आपने देखा हो जो ही वाज डूइंग, मतलब उसकी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज सही यूज कर रहा था। ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, यू कैन से एनीथिंग, बट ही वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन, रियल टाइम। हिंदी भी अच्छी बोल रहा था वो, बिकॉज यू कुड हियर एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन देयर ना। सो आप वैसे ही लें, सवाल लें, जवाब दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपका बहुत शुक्रिया। टेक केयर, हम साहब, बाय। बाय।